बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 सबक नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई। तो आज हमने पेज नंबर 18 और 19 की रीडिंग करनी है। तो आइए रीडिंग की तरफ चलते हैं। सिंध जी सरज़मीन पंज तारीख़ के मुख्तलिफ़ दौरन में केतिरनि बुज़ुर्ग मुहिब वतन इंसान दोस्त शख्सियतन के जन्म ॾिनो है। सिंध की सरज़मीन ने अपनी तारीख़ में कितनी मुख्तलिफ़ दौरों में बुज़ुर्ग मुहिब वतन और इंसान दोस्त शख्सियतों को पैदा किया है। इन बाकमाल हस्तियन में जे पुरखलूस बेइंतहा कोशिश सबब सिंध जो नालो हमेशा रोशन रहंदो आयो है। इन बाकमाल हस्तियों के पुरखलूस और बेइंतहा कोशिशों की वजह से सिंध का नाम हमेशा रोशन रहता आया है। इन शख्सियतन न रगो हिते जे मखसूस तहज़ीब तमद्दुन के कायम रखियो, इन शख्सियतों ने न सिर्फ यहाँ की मखसूस तहज़ीब और तमद्दुन को कायम रखा, पर इंसानी तहज़ीब जी इर्तिका जो खुंदा पेशानी से आदर भाव कियो, पर इंसानी तहज़ीब की इर्तिका का खुंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल किया। अहिड़ी तरह हिन ख़िते जे रियाकन के दुनिया जी सुधरियल कौमन के दर्जे ते पहुँचाने जिन कोशिशों को, इसी तरह इन्होंने इस खिते के रहने वालों को दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के दर्जे तक पहुँचाने की कोशिशें की। वही सबब आहे जो खियन अज बा इज़्ज़त एहतराम की निगाह से डिठो वजे थो। यही वजह है कि उनको आज भी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह बस सिंध जी अहिड़ियुनि आला शख्सियतन मां हिकु हो। मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई सिंध की ऐसी ही आला शख्सियतों में से एक थे जिनकी इल्मी अदबी कारनामन से जितरो भी नाज कजे उतरो घट है, कि जिनके इल्मी और अदबी कारनामों पर जितना भी नाज किया जाए उतना ही कम है। संदस विरादत 27 रमज़ान मुबारक 1311 हिजरी बा मुताबिक 4 अप्रैल 1894 ते संदस अबाणे गोट खटे उर्फ नबियाबाद तालुके घड़े यासीन में थी। आपकी विलादत 27 रमज़ान मुबारक 1311 हिजरी बा मुताबिक 4 अप्रैल 1994 में उनके आबाई गांव खटे उर्फ नबियाबाद तहसील घड़ी यासीन में हुई। संदस वालिद जो नालो खलीफ़ा हकीम गुल मोहम्मद हो ए पाण ज़ात जो भट्टी हो। उनके वालिद का नाम खलीफ़ा हकीम गुल मोहम्मद था और वो ज़ात के भट्टी थे, यानी भट्टी ज़ात के थे। मौलाना जी अबाई तालीम संदस वालिद साहब के नज़र हेठ थी। मौलाना की इब्तदाई तालीम उनके वालिद साहब के ज़ेर नज़र थी, जिनमें फ़ारसी जा इब्तदाई किताब पढ़ायन, जिसमें फ़ारसी की इब्तदाई किताब पढ़ाई गई। अजनू वरियन जी जमार मस हुयसि त पियो जो सायो सर तां खजी वियसि। अभी 9 साल की उम्र बामुश्किल हुई कि बाप का साया सर से उठ गया ऐं संदन पालना जो समोरो बार संदस वालदा के कुलन ते अची पियो और उनके पालने की सारी जिम्मेदारी वालदा के कंधों पर आ गई। अहिड़ी हालत में भी पाण तालीमी सिलसिले ख़त्म ना किया आहिनि। ऐसी हालत में भी आपने तालीमी सिलसिले को ख़त्म नहीं किया। फ़ारसी जी रहल तालीम पंजे अज़ीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलम वट रही पूरी की आहिनि। फ़ारसी की बाकी मानदा तालीम अपने अज़ीज़ मियाँ मोहम्मद आलिम के पास रहकर पूरी की। इनखां पोइ अरबी जी तहसील मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई जे मदरसे घोट सोनी जतोई तालुके लाड़काने में मज़ीद दाखिल थियो। इसके बाद अरबी की तालीम के लिए मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई के मदरसे गांव सोनी जतोई तहसील लाड़काना में जाकर दाखिल हुए। उते 5 साल रहो, वहाँ वो 5 साल रहे। इन्हें अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल कई। इसी अरसे में अरबी की तालीम मुकम्मल कर ली। तालीम ख़त्म करे पंहिंजे उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर के मशवरे से सिंध मदरसे कराची में अचे उस्ताद थियो। इसी दौरान अरबी की तालीम मुकम्मल की और तालीम ख़त्म करके अपने उस्ताद मौलवी ग़ुलाम उमर जतोई के मशवरे से सिंध मदरसा कराची में आकर उस्ताद मुकर्रर हुए। इतने 2 सालों ताईं रहो, यहाँ 2 सालों तक रहे। हिते संदस मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पटाई से थी। यहाँ उनकी मुलाकात मखदूम हाजी हसनुल्लाह पटाई से हुई, जिनकी सोहबत में खेस घणो फैज़ हासिल किया, जिसकी सोहबत से आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। इन विच में संदस इल्मी नमाचा सॼे सिंध में पकड़जी वई। इसी दौरान उनकी इल्मी शोहरत पूरे सिंध में फैल गई, जिन्हनि खां मुतासिर थी रानीपुर के जेलानी पीरन खेस 5 साहबजादन जे तालीम लाइ रानीपुर घुरायो। जिससे मुतासिर होकर रानीपुर के पीरों ने जेलानी पीरों ने उनको अपने साहबजादों की तालीम के लिए रानीपुर बुलवाया। हिते पाण 2 साल तक रहो। यहाँ आप 2 सालों तक रहे। इन ठल्ला के मशहूर राष्ट्रीय बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह खेस 5 फ़र्ज़ंद की तालीम में दावत ॾिनी। इसके बाद ठल्ला के मशहूर राष्ट्रीय बुज़ुर्ग हाजी इमामुद्दीन शाह ने अपने बेटों की तालीम के लिए दावत दी। ठल्ला में रहने वाले दौर में संदस वाक़फ़ियत
हाजी इमामुद्दीन राष्ट्री जे वॾे भाउ अल्लामा सैयद रसूलुल्लाह शाह झंडे वारे सां थी। ठला में रहने के दौर में उनकी वाक़फ़ियत हाजी इमामुद्दीन के बड़े भाई अल्लामा सैयद रसूलुल्लाह शाह झंडे वारे से हुई, जिन जी सोहबत इल्मी रिहाननि मां मौलाना साहब खे इनायत घणो फैज़ हासिल थियो। जिनकी सोहबत और इल्मी महफ़िलों से मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए। ये वो ज़मानो हो जॾहिं पहिरियनि मां भारी लड़ाई हिलंदड़ हुई। ये वो ज़माना था जब पहली जंग अज़ीम लड़ी गई। इन करे दुनिया जो हर माण्हू हैरान ऐं परेशान हो। इसी वजह से दुनिया का हर एक शख्स हैरान और परेशान था। सिंध की हालत बका चंगी काना हुई। सिंध की हालत भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। तो यहाँ तक तो हमारी आज की रीडिंग थी। उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।